गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। हमने ये इसका एक पार्ट तो कर लिया था, बस ये रहता था टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द टू फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं टू फोर्सेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस अगर रिजॉल्व करना अगर आपको आ गया तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही थी जस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ABCD। सबसे पहले तो टेट्राहेड्रन होता क्या है, देखिए मैं अगर आपको फिगर से समझाऊं, जैसे एक कोन होता है ना, कोन तो सबको पता ही है। तो टेट्राहेड्रन क्या होता है, जैसे कोन का बेस जो होता है वो एक सर्कल होता है, लेकिन टेट्राहेड्रन का बेस सर्कल की बजाय क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है। और फिर बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके, वो सारे कहाँ, एक मान लो कुछ पॉइंट है उस पर मीट करते हैं, तो ये जो शेप बनती है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रन। वैसे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 πr²h। πr² मीन्स ये एरिया ऑफ सर्कल इनटू में h। और अब लेकिन टेट्राहेड्रन में हमारा बेस क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल और इंटू हाइट, वो हम अभी देख लेते हैं क्या आएगी। चलिए आते हैं आर्टिकल पे। देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ACBD। ACBD, ये यहाँ से ये एक ट्राइंगल बनेगी, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूँ और फिर सारे पॉइंट यहाँ, ये जो D पॉइंट है नीचे जाके कहीं मिलेगा, ये मैं आपको 3D में बना नहीं पा रही हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन आप थोड़ा सा इसको फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। ये ट्राइंगल बनेगा, लेकिन ये जो D पॉइंट ये यहाँ कहीं बनेगा, तो सारे वर्टेक्स जो हैं वो इस पॉइंट से मीट करेंगे, तो एक टेट्राहेड्रन की शेप ले लेगा। क्या फॉर्मूला है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मैंने अभी आपको बताया, इंटू परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन द ट्राइंगल ABC। यानी ये जो पॉइंट D होगा ना, ये पहले ये नीचे की तरफ है, नीचे से पहले इस प्लेन पर आएगा और फिर प्लेन से इस ट्राइंगल पे जाएगा, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है AB, और हाइट ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। ये ऐसे है ना R1, आपको मैंने बताया था, लेकिन वो बस ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे ले लिया था। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी अब हाइट ये है AC, बेस है AB। तो हाफ इंटू AB इंटू AC, और ये 1/3 है ही, परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन द ट्राइंगल ABC। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बनेगा ना, वो जो इसके साथ 3D में बनेगा, उठ के थोड़ा सा ऊंचे की तरफ ये वाली साइड निकालेंगे तो बनेगी BD, ये BD साइन अल्फा प्लस बीटा। ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स 3D में ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, तो आप इसको थोड़ा सा लर्न भी कर सकते हैं। BD साइन अल्फा प्लस बीटा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी हाइट है फ्रॉम D से अपॉन ट्राइंगल ABC, मतलब उस D पॉइंट से जब ट्राइंगल यानी प्लेन पे जाएगा, ट्राइंगल पे जाएगा, तो वो हमें डिस्टेंस निकालें परपेंडिकुलर, तो वो क्या बनेगी, हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें तो BD साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/3 इंटू AB की वैल्यू A प्लस B। देखिए AB की वैल्यू A प्लस B, और AC की वैल्यू बनेगी R1 है ही, और अपॉन में 2BD है R2 साइन अल्फा प्लस बीटा। बस अब तो नॉर्मल सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट्स, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, ओपन कर दिया, सॉल्व कर लेना आप इसको। देखिए स्टूडेंट्स, R1 साइन अल्फा इंटू R2 कॉस बीटा, ये सबकी वैल्यूज़ ये हमने अभी निकाली थी, R1 साइन अल्फा, R2 साइन बीटा, R1 कॉस अल्फा, R2 कॉस बीटा, इन सब की वैल्यूज़ ये यहाँ पुट की हुई है नेक्स्ट स्टेप में, और इसको सॉल्व करके आया हुआ K इंटू R/6। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड इज कांस्टेंट। तो आपसे कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये पूछ लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बताओ इधर रेंज के इसमें, तो आप लिख देना 1/6 इंटू K इंटू R, यानी फोर्स इंटू कपल। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट रेंज ऑफ 2 गिवन रेंजेस, लेट AC बी द, इसमें देखो वही है, वही इसमें क्या है कि हमें लास्ट आर्टिकल में तो करना था कि दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस करना था, दो
फोर्स में। लेकिन यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमारे उस टाइम हमें ये गिवन था आर और के रिजल्टेंट, लेकिन इस बार हमें दो रेंचेस गिवन है। जैसे यहाँ R1 था तो इसी पे एक K1 बनेगा कपल, यहाँ R2 था इसी पे एक K2, तो दो रेंच हो गए, सेम एक्सिस पे बनते हैं फोर्स और कपल, तो दो रेंच है। हमें इनका रिजल्टेंट क्या प्रूव करना है, आर और के, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमने वहाँ लिए थे एंगल अल्फा, यहाँ पर ये एंगल थीटा माइनस अल्फा लेंगे, वहाँ पर हमने बीटा लिया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे आया। और ये डिस्टेंस वहाँ ये ए ली थी, ये बी ली थी, यहाँ पर अब इस पूरी ए बी डिस्टेंस हमने ली है ए स्मॉल ए, तो इसको अगर मैं एक्स मानती हूँ तो ये कितनी बचेगी, ए माइनस एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, लेट ए सी बी द एक्सिस ऑफ वन रेंच R1 K1, ए सी जो है एक्सिस रेंच है R1 K1, बी डी बी द एक्सिस ऑफ अदर रेंच, बी डी बी द एक्सिस ऑफ अदर रेंच R2 K2। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट द एंगल बिटवीन, ये ए सी और बी डी के बीच में, ये ए सी यहाँ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ बनाऊँ तो ए सी और बी डी के बीच में क्या है, एंगल थीटा, और ए सी इसके साथ अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, अगर वो टोटल थीटा बना रहा है और ये अल्फा है तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, थीटा माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स ये थोड़ा 3D में करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप थोड़ा सा फिगर आउट कर लेना। ठीक है, ए सी और बी डी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। लेट ए बी इज इक्वल टू ए बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ टू रेंचेस। हमने ले ली जो ये ए बी है, इसके बीच की क्या डिस्टेंस है, ए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंस the line BA intersect the line of line of action of two forces R1 and R2 and is perpendicular to the axis of couple and K1 and K2। ठीक है, therefore total moment of the system along BA के along यानी x axis के along, तो moment क्या हो जाएगा, 0, वो तो हमें पता ही है। लेट द डिस्टेंस ओ ए बी एक्स, ओ ए को x मान ले तो डिस्टेंस बी ओ की कितनी बनेगी, a माइनस एक्स, ये आप पढ़ लेना। ये एंगल मैंने आपको बताई दिया, थीटा माइनस अल्फा। अब रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ओ जेड, जैसे लास्ट आर्टिकल में किए थे ना, सिमिलर वैसे हैं फोर्सेस रिजॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स देखिए कैसे करेंगे, ये R1 है, ये वैसे तो ऐसे है ना, ऐसे y एक्सिस के लो, तो अगर मैं इसका ये इसके साथ एक्सिस अल्फा बना रहा है तो ये वाला z एक्सिस के अलोंग बनेगा R1 कॉस अल्फा, और y एक्सिस के अलोंग बनेगा R1 साइन अल्फा, और x एक्सिस के अलोंग तो 0 ही बनेंगे, तो कंपोनेंट वही जैसे मैंने आपको वहाँ बताए थे 0। सिमिलर है स्टूडेंट, जैसे आपको लास्ट आर्टिकल में बताया था R1 कॉस अल्फा प्लस R2, यहाँ पर बस अब कॉस बीटा की बजाय क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस अल्फा, और R तो है ही इनका रिजल्टेंट। सिमिलरली R1 साइन अल्फा माइनस R2 साइन थीटा माइनस अल्फा, वही बीटा की बजाय बस थीटा माइनस अल्फा लें, ये तो आप कर लेंगे लास्ट आर्टिकल की तरह। लेकिन बस यहाँ पर अब डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हमारे पास मूवमेंट K1, ये कपल K1 K2 नहीं थे, तो अब हमें लेने पड़ेंगे टेकिंग मूवमेंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए जेड। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में मूवमेंट ऑफ R1 निकालना सिखाया था, ये 0 माइनस ए R1 कॉस अल्फा ए R1 साइन अल्फा। सिमिलरली R2 का मूवमेंट निकालना सिखाया था, लेकिन अब हमें यहाँ पर एंगल भी चेंज हो गया और डिस्टेंस भी चेंज होगी, तो मूवमेंट ऑफ R1 कितना बन जाएगा, x एक्सिस के लॉन्ग तो 0, यहाँ पर डिस्टेंस a की बजाय कितनी है, x है, तो माइनस एक्स R1 और कॉस अल्फा कॉमा x R1 साइन अल्फा, ये तो z एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। R2 का क्या होएगा, 0 माइनस b की बजाय क्या है, a माइनस एक्स R2 कॉस, बीटा की बजाय थीटा माइनस अल्फा, कोमा a माइनस एक्स R2 साइन थीटा माइनस अल्फा, ये है हमारे पास मूवमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ R1 एंड R2 ये अभी मैंने आपको बताई, जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में निकाले थे, बस डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमने डिस्टेंस a b ली थी, यहाँ पर x और a माइनस एक्स है, वहाँ एंगल अल्फा बीटा थे, यहाँ एंगल अल्फा और थीटा माइनस अल्फा। R1 और R2 के मूवमेंट्स तो ये हो गए, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास कपल भी तो है, उसके भी तो मूवमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो कपल के मूवमेंट क्या होंगे, देखिए स्टूडेंट्स, x एक्सिस के अलोंग तो K1 का 0, और y के अलोंग K1 साइन अल्फा, और z एक्सिस के अलोंग K1 कॉस अल्फा, तो वही किया हुआ है 0 K1 साइन अल्फा, z एक्सिस के अलोंग K1 कॉस अल्फा। K2 के अलोंग भी ऐसे 0 K2 साइन थीटा माइनस अल्फा, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस, और K2 कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब टोटल मूवमेंट कितना बनेगा,
एक्स एक्सिस का तो सारा ही जीरो हो गया। अलोंग वाई एक्सिस देखिए माइनस एक्स आर वन कॉस अल्फा प्लस ए माइनस एक्स आर टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस के वन साइन अल्फा माइनस के टू साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्सिस के अलोंग तो हमारा रिजल्टेंट भी नहीं है, वो भी जेड एक्सिस के अलोंग है के बी। सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग ये सबको ऐड कर लेना, एक्स आर वन साइन अल्फा प्लस ए माइनस एक्स आर टू साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस के वन कॉस अल्फा प्लस के टू कॉस थीटा माइनस अल्फा, इन सबको ऐड करना इज इक्वल टू के। अगर स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इतना ये मैंने यही लिखे हैं, ये आपकी बुक में डायरेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन मैंने अभी आपको ओपन करके दिखा दिए हैं कि आया कैसे है। ये हमने फोर्स को रिजॉल्व किया और ये मूवमेंट्स को भी मैंने जो रिजॉल्व करके बताई उनको ही किया हुआ है, वही इक्वेशंस है। अगर आपको इतना समझ आ गया ना, आगे तो स्टूडेंट्स बस नॉर्मली कैलकुलेशन है। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, के और आर, बेसिकली यही तो निकालना। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो 1 और 2 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कर लेना ओपन स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आर आ गया। हमारे जो आंसर में क्या आना चाहिए, आर, क्योंकि हमारे पास आर वन आर टू के वन के टू हमारे पास हैं ही गिवन और थीटा भी है, तो ये तो आ सकता है, लेकिन जो और चीज़ें हैं वो हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो हमारे आर में क्या आया, आर वन आर टू आया और थीटा आया, तो हमारा रिजल्टेंट यानी आर तो आ चुका है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक आर और एक के। आर निकल चुका है, अब हम के निकालते हैं यूजिंग 1 and 2 in 3। तो 1 और 2 का यूज़ करना है 3 में। स्टूडेंट्स 1 का तो यूज़ करना ही नहीं है, 2 का ही करना है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, सिर्फ 2 का ही यूज़ होगा 3 में। देखिए इक्वेशन 3 में k इज इक्वल टू दिस, ये आर टू साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आर वन साइन अल्फा। k इज इक्वल टू एज इट इज़ लिखी के वन कॉस अल्फा प्लस के टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस एक्स आर वन साइन अल्फा प्लस ए माइनस एक्स आर टू साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू ऊपर से 2 में से पुट किए आर वन साइन अल्फा, इसको सॉल्व कर लेना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। स्टूडेंट्स जैसे 1 और 2 का यूज़ हमने 3 में किया, ऐसे ही 1 और 2 का यूज़ अब 4 में भी करेंगे। तो 4 में करने के लिए हमने क्या किया, के वन साइन अल्फा किसकी वैल्यू पुट की है, इक्वेशन 4 में यूज़ करनी है 1 और 2। तो अब यहाँ से अगर मैं ये देखिए आर वन कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से ये वाली वैल्यू 1 में से उठा के इसमें पुट कर दूँ 4th में तो वो पुट की हुई है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से, लेकिन हमारा अब भी निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें आ रहा है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर के एंड एक्स। सेकेंड इक्वेशन से देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन से आर वन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर टू साइन थीटा माइनस अल्फा, इसका फॉर्मूला ओपन किया हुआ है साइन थीटा माइनस अल्फा का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दिस, और साइन अल्फा अपॉन में और कॉस अल्फा अपॉन में रखा, ठीक है। इसको क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग विद अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में दिस। ये वाली जो टर्म ऊपर वाला तो 1 हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, ये आर ही बन गया हमारा, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो अब इसको इसके साथ कंपेयर करना, इसको इसके साथ कंपेयर करके आर साइन अल्फा और आर कॉस अल्फा की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आर तो हमारा ऑलरेडी फाइंड आउट है ही, लेकिन हमें क्या निकालना है, के निकालना है फ्रॉम 6th, ये जो अभी लास्ट पेज पे इक्वेशन आई थी 6th इक्वेशन, ये इसमें ये आई हुई है के वन कॉस अल्फा प्लस के टू, ये फॉर्मूला ओपन किया, प्लस ए आर वन साइन अल्फा, के वन इसको कॉस अल्फा और साइन अल्फा को कंबाइन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है, तभी हमारा के निकलेगा, लेकिन मैं फ्रैक्शन से बचने, वैसे मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू इसको आर डिनोमिनेटर में ले जाके कर सकती थी, बस वो फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दिया। के आर इज इक्वल टू दिस, अब आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा आ गया, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही इक्वेशन नंबर 8 से, तो पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया हुआ है थोड़ा सा, यहाँ से अब के की वैल्यू आ जाएगी। इस आर को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो मेरे पास के आ गया। अब मेरे पास आर भी आ चुका है, के भी आ चुका है, लेकिन अब मुझे एक्स भी फाइंड आउट करना है, वो लेंथ। तो एक्स आर 7th इक्वेशन, एक्स तो किस में आया है, 7 में आया है, तो 7 में से क्या किया, एक्स आर की वैल्यू एक साइड रखी, बाकी सबको उधर लेके सबके फॉर्मूले ओपन किए, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी का,
साइन अल्फा कॉस अल्फा इनको कंबाइन किया। अब इसमें भी आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा चाहिए, फ्रैक्शन से बचने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई। आर साइन अल्फा और आर कॉस अल्फा बन गया, इनकी वैल्यू इक्वेशन 8 से क्या कर दो, पुट कर दो, एक्स आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपके पास और आर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दोगे तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंस R1 R2 K1 K2 एंड थीटा ये तो नॉन क्वांटिटीज है, देयरफॉर फ्रॉम फिफ्थ we can find the value of r. now putting the value of r and theta, तो हम from fifth equation से क्या निकाल सकते हैं, r and theta in 9। ठीक है स्टूडेंट्स, therefore the value of can be determined. now from equation 10 we can determine x the position, मतलब हम r 5 से निकाल सकते हैं, k 9 इक्वेशन से निकाल सकते हैं और x 10 इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इन तीनों इक्वेशन से हम r k और x निकाल सकते हैं और वही हमें निकालना था। ठीक है स्टूडेंट्स, करोलरी क्या है, टू फाइंड द रिजल्टेंट रेंज ऑफ टू गिवन फोर्सेस, हमें रिजल्टेंट रेंज निकालना है, लेकिन इस बार हमें कपल नहीं दिया हुआ, सिर्फ दो गिवन फोर्स है R1 और R2 वो जो कि आपस में इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा पे। जब रेंज यानी कपल ही नहीं दिए हुए तो K1 K2 जीरो हो जाएंगे। अगर K1 K2 जीरो हो जाएंगे, अब हमें बताना है R K X और क्या होगा। रिजल्टेंट में तो R K यूज ही नहीं होता तो R स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन कपल जो यानी k की वैल्यू जो 9 इक्वेशन से निकाली थी वहाँ जहाँ भी K1 और K2 है उनको जीरो पुट कर देना, सिर्फ क्या बचेगा, आर के इज इक्वल टू ए R1 R2 साइन थीटा, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली x क्या बनेगा जब K1 K2 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ 10th इक्वेशन में K1 K2 को क्या पुट कर देना, जीरो, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। और हमें यही तो निकालनी थी कि जब दो फोर्स गिवन हो, फोर्स गिवन है तो रिजल्टेंट रेंज यानी आर के और एक्स, हमें यही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो K1 K2 जीरो होता है, ये निकल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आर्टिकल थोड़ा लेंदी ज़रूर है स्टूडेंट्स, लेकिन मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप लिखकर खुद अपने हाथों से करोगे तो ये आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। बस थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है, लेकिन अगर आपको ये रिजॉल्व करने आ गए ना, बस उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये आर्टिकल। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप मैसेज कर देना।